नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। ये हमारे इसका वैकेंसी आया है और उसमें एनईपी जो है उस 10 मार्क्स का आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर एनईपी को पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले भी 4-5 पार्ट आ चुके हैं, आप उसको पहले देख लीजिएगा। और इसके ये आगे का कंटिन्यूएशन है, आप पहले की वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। और ये भी हम लोग एनईपी को डिस्कस कर रहे हैं, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप पूरे सीरीज को देख लेते हैं। तो एकदम डिटेल में इसको डिस्कस किया जा रहा है। अब न्यू विजन फॉर करिकुलम एंड पेडागॉगी, एनईपी जो है वो करिकुलम और पेडागॉगी को लेकर क्या बात करता है, क्या रीस्ट्रक्चरिंग का बात करता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए गोल क्या है, गोल ये है ना एनईपी का कि लर्निंग जो है वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, यानी सब कुछ इंटीग्रेट, माइंड हो गया, फिजिकल, क्रिएटिविटी, सारे एस्पेक्ट जो इंसान के होते हैं सारे कनेक्ट होने चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। बच्चा खेल भी रहा है तो सीख रहा है, ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन के साथ हो रहा है। इंजॉयबल हो, पढ़ाई इंजॉयबल होना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, इंगेजिंग हो, बच्चा को लगे कि हाँ कि पढ़ाई से कनेक्शन फील कर पा रहा है, जो भी वो पढ़ रहा है उसके जीवन में उसका इम्पैक्ट हो रहा है, इस तरीके के पढ़ाई होना चाहिए। और जो अभी का सिस्टम है जहाँ पे रटने को ज़्यादा ध्यान दिए थे कि रट लो भाई, जितना अच्छा रटोगे उतना अच्छा नंबर आ जाएगा, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस करने का बात किया गया है। और इसमें फोकस है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे, स्किल बच्चा का डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्या वैल्यू एंड क्रिएटिविटी को सीख रहा है कि नहीं, इस चीज़ पर बात किया गया है। और इसमें जो नया स्ट्रक्चर आया है वो आया है 5+3+3+4, ये 10+2 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अब है इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। देखिए 5 यानी पहला जो 5 साल है, यानी 3 साल से उस उम्र से पढ़ाई शुरू करेगा, ठीक है। तो पहला जो 5 साल वो पढ़ेगा उसमें 3 साल का प्री स्कूल यानी 1 क्लास के पहले की शिक्षा उसको मिलेगा। उसके बाद क्लास 1 और 2 में वो पढ़ाई करेगा, तो टोटल उसके लाइफ के 5 साल, यहाँ पे 3 से 5 यानी 8 साल उसको कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद समझिए फिर बच्चा क्लास 3 में जाएगा, ठीक है, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, जो कि 3 साल का चलेगा। उसकी उम्र यहाँ पर 8 से 11 साल होगी और 3 से 5 क्लास वो कवर कर लेगा। मिडिल स्टेज में क्लास 6 to 8 आता है, इसमें उम्र बच्चा का 11 से 14 के बीच में होगा, ठीक है, और मिडिल स्टेज को कवर कर लेगा। उसके बाद उसको सेकेंडरी स्टेज आएगा जो कि 4 साल का होगा और 14 से 18 साल तक वो चलेगा। और इसको भी 2 फेज में डिवाइड कर दिया गया है, 9, 10 और 11, 12। हो सकता है एग्जाम में आपको ये आ भी जाए कि सेकेंडरी स्टेज को कितने फेज में डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर यही है 2 फेज में, 9, 10 में और 11, 12 में। फिर आता है फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज। ये क्या है, देखिए फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या चीज़ें होंगे आप उसको बात को समझिए। ये स्टार्टिंग में बच्चा जब 3 साल का उम्र का होगा उसको स्कूल में डाल दिया जाएगा, तो ये 5 साल वो क्या सीखेगा, प्ले चलेगा, खेल से सीखेगा, एक्टिविटी होगा, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगा। उसमें तो बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होगा कि नए नई चीज़ें उसको लाइफ में इंट्रोड्यूस होगा, तो उसको डिस्कवर कर करके वो पढ़ेगा। मल्टी लेवल और फ्लेक्सिबल होगा। यहाँ पर ये थोड़ी है बैठ के किताब नहीं पढ़वाना है, यहाँ पर बैठ के आपको क्या काम है कि इतने प्लेफुल रखो चीज़ों को कि बच्चा जो खेल खेल में ही सीख गया, ये रखना है। फिर प्रिपरेटरी है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ना कि आप प्ले बेस्ड रखिए स्टाइल, ठीक है, थोड़ा सा पहले से कम कीजिए लेकिन प्ले बेस्ड स्टाइल में रखिए। और लाइट टेक्स्ट बुक यहाँ पर शुरू कीजिए, लाइट टेक्स्ट बुक, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हेवी हो, पिक्चर्स हो, फिर कुछ लिखा हुआ हो, पिक्चर्स हो, कुछ लिखा हुआ, ताकि बच्चा को इंगेजिंग लगे, ठीक है। और यहाँ पर फोकस किया गया है कि ये जो हम 5+3 का बात किए, फाउंडेशन 5 और प्रिपरेटरी 3 का बात किया, यानी 8 साल में वो रीडिंग सीख ले, राइटिंग सीख ले, स्पीकिंग, आर्ट, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करना, इन सब चीज़ों को पढ़ाना है। उस पर भी रीडिंग और राइटिंग और मैथ्स पर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा भी है कि 3 क्लास पहुँचते पहुँचते तक लिखना और पढ़ने और बेसिक मैथ करने तो उसको आना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्लासेस को इंटरैक्टिव रखिए, एक्टिविटी रिच क्लासरूम रखने का बात यहाँ पर एनईपी में किया गया है। अगला है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। मिडिल सेकेंडरी स्टेज जो है वो आपको 3+4 यानी 7 साल, बचे हुए जो 7 साल है वहाँ पे क्या होगा, मिडिल जो होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहला बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज में सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मिडिल स्टेज में। आप लोग जो टीचर भी बनेंगे ये हमारे इसमें, वो मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के ही बनेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर
इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसको टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। वह बच्चों को वो सब चीज़ सिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंशियल मेथड को इस्तेमाल करना है और इंटर कनेक्टेड लर्निंग होगा। उसके पास्ट नॉलेज से कनेक्ट करवाइए चीज़ों को और तब जाकर वो सीखेगा। उसके बाद सेकेंडरी में क्या बात करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट को ऑप्शन दो उसको। सिर्फ ये नहीं कि तुम मैथे पढ़ो, ये नहीं कि तुमको बस साइंस ही पढ़ना, ऐसा नहीं है। उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑफर होगा, मिक्स करके कंबाइन करके पढ़ो। ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर डीप में जाकर पढ़ाई होगा। हर कोई भी चीज़ को पढ़ रहा है तो डीप में जाकर पढ़ेगा, समझ कर पढ़ेगा। और स्टूडेंट जो है 10 क्लास पास करने के बाद जो है स्कूल को छोड़ भी सकते हैं और री इंटर भी कर सकते हैं बाद में। और इस पीरियड में वो वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, स्पेशलाइज कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे अभी भी लोग 10 क्लास के बाद करते भी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग वाले जो पढ़ाए हैं, पॉलिटेक्निक वो करते हैं, ITI की पढ़ाई करते हैं, तो ये सब काम तो करते हैं। फिर बाद में 11-12 भी कर लेते हैं, तो वो कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी दिया गया, फ्रीडम है। फिर की फीचर क्या है स्टेजेस का जो डिज़ाइन किया गया है, ये जो स्टेज को डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं। अब फ्रेमवर्क यहाँ पे विल गाइड नेशनल और स्टेट करिकुलम, ये जो फ्रेमवर्क बनेगा वो गाइड करेगा जो भी नेशनल और स्टेट का करिकुलम बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेजेस को तो बना दिया गया है, अब इसमें क्या क्या पढ़ाया होगा, क्या सिलेबस रखना है, वो सारा यहाँ पर जो करिकुलम बनाया जाएगा, भारत सरकार भी बनाएगी और हर स्टेट अपना भी बनाता है, तो उसमें फोकस करेगा। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी अडेप्टेड टू ईच स्टेज, और अलग अलग स्टेज में बच्चों का उम्र अलग है तो उसमें पढ़ाने का तरीका भी बदल जाएगा। तो कौन सा तरीका यहाँ पर अपनाया जाएगा, उस सब चीज़ के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है। और गोल क्या है कि बेटर लर्निंग आउटकम लेकर आइए और बच्चे में इंगेजमेंट लेकर आइए कि बच्चा इंगेज रहे जो भी पढ़ाई हो रहा है। अब है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर लर्नर। अब यहाँ पर रोट लर्निंग को डिस्करेज किया गया कि रटो मत भाई, यहाँ पर तुमको फोकस करना है कि आपको सीखिए कि कैसे पढ़ें, क्या ऐसे सीखे, लर्निंग हाउ टू लर्न, ठीक है। एजुकेशन मतलब यहाँ पर नॉलेज है, साथ में आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा और 21st सेंचुरी स्किल फोकस करेगा। 21st सेंचुरी स्किल क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, एम्पैथी है, कंपासन, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेगा। फिर है NCERT टू डिफाइन स्किल एंड वैल्यू एट ईच स्टेज। तो NCERT जो है यहाँ पर डिफाइन करेगा क्या बच्चे में स्किल सीखेगा और क्या वैल्यूज उसके अंदर आएगा। करिकुलम विल इंश्योर स्किल आर टॉट विया इंगेजिंग मेथड, और जो भी करिकुलम पर डिजाइन किया जाएगा वो ये इंश्योर करेगा कि बच्चे जो है कौन से मेथड से क्या चीज़ें सीखेंगे, कौन से स्किल सीखेंगे, और इंगेजिंग होना चाहिए वो मेथड। रिड्यूसिंग कंटेंट एंड इंक्रीजिंग थिंकिंग, देखिए करिकुलम को यहाँ पर कंटेंट को कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही बात किया गया है, करिकुलम कंटेंट को कम कीजिए। और कोर रिड्यूस टू कोर इसेंशियल, मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहता है, यहाँ पर कहना ये चाहता है ना कि अभी के टाइम पे जो करिकुलम यानी जो पढ़ने के लिए सिलेबस इतना ज़्यादा है कि बच्चा तो खाली सिलेबस कंप्लीट कर रहा है और टीचर को भी बस सिलेबस ही कंप्लीट कराना, और तो टाइम है नहीं। हम अभी कुछ टाइम पढ़े यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग में पढ़ा रहे थे, वहाँ पर हम पहला बार ये देखे कि जो क्लास 10 में 9 में इतना ज़्यादा सिलेबस है कि उसमें टीचर अलग एक्टिविटी क्या कराएगा, तो बीच में छुट्टी बहुत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको 1 महीने में 3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो सिलेबस ही कंप्लीट करा रहा है, अदर एक्टिविटी कराने का टाइम ही नहीं है। इधर एक सिलेबस कंप्लीट हुआ, उधर हर महीना मंथली एग्जाम ले रहे हैं, हर फिर 15 दिन में कुछ न कोई एग्जाम हो गया, कोई फंक्शन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसमें क्या इतना सिलेबस भी कवर कराना है, तो यहाँ पर अदर एक्टिविटी तो हो ही नहीं पा रहा है, जब टीचर कर ही नहीं पा रहा है, अलग बैठे कुछ डिबेट करा लिया, कभी क्विज करा लिया ना, टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। तो यहाँ पर बात किया गया है कि करिकुलम को कम कीजिए और वही चीज़ रखिए जो कि बहुत इसेंशियल है, उसको सीख के बिना काम नहीं चलेगा, उसको रखिए। और यहाँ पर आप स्पेस क्रिएट कीजिए क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का, तब जाके बच्चा जो है कुछ सीख पाएगा। और टीचिंग जो है यहाँ पर कैसा होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए और एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए। एक्सप्लोर करे बच्चा, सीख रहा है तो उसको भी कुछ माइंड में रह रही है, आज हम ये चीज़ पढ़े हैं, इसके बारे में और रिसर्च करते हैं, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर आना चाहिए, बोझ नहीं लगना चाहिए पढ़ाई उसको। और फोकस किस पे किया गया है, कॉन्सेप्ट पे, बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखे, एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखे कि न्यूटन का जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो रियल में कैसे अप्लाई हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है हमारी लाइफ में, उसको समझे,
तब जाकर यहाँ पर कुछ बात बनेगा। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यहाँ पे बात किया गया है। देखिए तो सिलेबस में भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्वेश्चन भी आएगा, पेडागॉजी 10 नंबर के ये भी हैं। देखिए हैंड्स ऑन मतलब बच्चा खुद से करके सीखे, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग, सारा सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा। ठीक है, कंपेटेंसी बेस्ड लर्निंग होगा, यानी कि आप लर्निंग आउटकम जो भी आप तय किए कि बच्चा एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाएगा, तो उसको यहाँ पर जांचिए परखिए कि सीखा कि नहीं, कंपेटेंट हुआ कि नहीं। और यहाँ पर 3 तरह के असेसमेंट का इस्तेमाल होगा, एज, ऑफ एंड फॉर। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि असेसमेंट एज क्या होता है, ऑफ, फॉर, ये सब बीएड में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कि एक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एक होता है खुद से अपने आप में कर लेना, और एक फाइनल के लिए यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर गोल क्या है, डीपर, प्रैक्टिकल और जॉयफुल लर्निंग का बात यहाँ पे किया गया है। अब है आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर जो है इंटीग्रेट इनटू ऑल सब्जेक्ट, यानी जो भी अपना भारत का जो अपना आर्ट है, कला है, कल्चर है, उसको आप इंटीग्रेट कीजिए सब्जेक्ट्स में, उसको साथ में पढ़ाइए। क्लासरूम को जॉयफुल एंगेजिंग बनाना पड़ेगा। और इंडिया के जो एथो है कल्चर है उसको बढ़ाइए। बच्चा को तो पता ही नहीं हमारे देश में क्या कल्चर रहा, क्या परंपरा रहा है, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में हमारे बच्चों को भी आइडिया ही नहीं है, जानते ही नहीं, रील में कुछ देख लिए बस यही उनको नॉलेज है। तो ये चीज़ को यहाँ पर कम करके भारत के कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ कीजिए एजुकेशन कल्चर लिंकेज को। फिर है स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो खेल पर भी बहुत ज़्यादा एनईपी पे ध्यान दिया गया है कि वो जमाना ढल गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, उसको यहाँ पर ढल गया वो जमाना। यहाँ पे एनईपी बोलता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय जो खेल है, इंडिजिनियस खेल है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वो बच्चों को सिखाइए, गुल्ली डंडा सिखाइए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात किया गया है। टीम वर्क के बारे में सिखाइए, खेल से बच्चा टीम वर्क सीखेगा, डिसिप्लिन सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सिटीजनशिप बिल्ड होगा कि हम सब एक ही हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। और यहाँ पर फिटनेस को प्रमोट कीजिएगा। अगर आप फिजिकल चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो बच्चा का फिटनेस पे होगा। बस ये नहीं है कि खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ खेल है ही नहीं जीवन में और मोटे हो गए, अब बीमारी हो गया, तो इस तरह पे नहीं, आप फिट रहिए। फिट इंडिया मूवमेंट पे बात किया गया है। और हॉलिस्टिक ग्रोथ को इन्हांस करने का बात किया गया है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बिल्ड करने का बात किया गया है। और उसके बाद सब्जेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। जो हम 4th में जब पहुंच जाएगा वो सेकेंडरी स्टेज में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट उसको चुनने का मौका मिलेगा। तो हार्ड डिवाइड नहीं है कि साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, नहीं, मिक्स करके पढ़िए। हिस्ट्री पढ़ने का मन है, फिजिक्स पढ़ने का मन है, अकाउंट्स पढ़ने का मन है, मिक्स करके ले लीजिए। ये चीज़ यहाँ पर बात किया गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी क्या है वो सब मिक्स करके आप पढ़ सकते हैं। सारा एक सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, आपको जो भी इच्छा है। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल की भी बात किया गया है। स्टूडेंट डिजाइन देयर ओन स्टडी एंड करियर पाथ। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का बात किया गया, लेकिन सोचिए अभी तक 5 साल हो गए, तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो सरकार जो है डॉक्यूमेंट में लिख तो दिया है, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट अभी तक सही से चीज़ें नहीं कर पाई है। फ्लेक्सिबल कोर्स सिस्टम। अब जो है यहाँ पर बात किया गया है कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद आप सेमेस्टर सिस्टम ले आइए, मॉड्यूलर सिस्टम ले आइए। मॉड्यूलर सिस्टम क्या है कि आप यूनिट वाइज बांट दीजिए सिलेबस को, और उसके बाद एक एग्जाम लीजिए। फिर बच्चा को ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस रटना पड़ रहा है, एक पार्ट को वो पढ़ा समझा, उसके बाद एग्जाम दिया, फिर नया पार्ट को पढ़ा, फिर उस पर नया एग्जाम दिया। इस तरीके से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सेमेस्टर वाइज कीजिए, 6-6 महीने में 2 एग्जाम हो जाएगा। तो ये भी एक यहाँ पर बात किया गया है। शॉर्ट छोटे मॉड्यूल्स रखिए, अल्टरनेट डे सब्जेक्ट रखिए अगर पॉसिबल है तो। ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्सेज पर। और स्टेट इनकरेज टू यूज इनोवेटिव मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और इनोवेटिव मेथड लेकर आ सकते हैं आप, ताकि आप इवैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और क्या क्या स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है उसको हमने अब समझ लिया इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और ज़रूर पुरानी वीडियोज़ को भी देखिए और आने वाली वीडियोज़ को भी देखिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।